हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 और 2021 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुँचे। देखते हैं प्रश्न। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2020 में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। उत्तर में देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ, इसमें लिखा है नोट, समावेशी शिक्षा के अर्थ के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 देखें। अभी हमने वीडियो डाली है प्रश्न नंबर 1 की, आप देख लेना उसे। आगे देखते हैं इसमें, समावेशी शिक्षा अथवा समन्वित शिक्षा की आवश्यकता अथवा आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं, यानी कुछ जो शिक्षा वैज्ञानिक हैं यानी शिक्षाविद हैं वो विशिष्ट शिक्षा के पक्ष में नहीं है और उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा इससे बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएं अपंग बालक में हीन भावना उत्पन्न करती हैं। कुछ की समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समन्वित शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। शिक्षाविद भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर हैं तथा इसे निम्नलिखित कारणों से उचित बताते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं। जो भी अपंग बालक हैं वो अपने आप को तुच्छ और हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समन्वित शिक्षा में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी सामान्य शिक्षा जो है उसमें सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। यानी जो समन्वित शिक्षा है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। इसमें देखते हैं, यानी अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य का संग पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। यानी जो अपंग बालक हैं सभी गुणों को ग्रहण करते हैं सामान्य बच्चों के साथ और उनमें सामाजिक नैतिक गुण यानी सत्य असत्य और प्रेम सहानुभूति आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु
विस्तार से शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें समावेशी शिक्षा में समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है, यानी इसमें कम खर्च आता है, यानी निसंदेह, यानी संदेह की बात नहीं है। विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अध्यापक यानी इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक तथा शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। दूसरे दृष्टिकोण यानी दूसरे तरीके से देखें तो यानी दूसरे दृष्टिकोण से समन्वित शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ चिकित्सक आदि। अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है। चौथा इसमें पॉइंट है समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, यानी समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। यानी विशिष्ट शिक्षा में इसमें देखते हैं विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समन्वित शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों स्वीकार कराया जाना समन्वित शिक्षा द्वारा संभव है। और सामान्यतः वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक एकीकरण संभव है, यानी समन्वित शिक्षा में शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक सामान्यता समन्वित शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाला अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्ण ग्राही यानी ग्रहण करने वाले नहीं होते। सामान्य विद्यालय में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समन्वित शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। छठवां पॉइंट है इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, यानी समावेशी शिक्षा में समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। इसमें है भारत में सामान्य शिक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से विस्तार की इस संवैधानिक व्यवस्था की गई है। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया। समन्वित शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्यों को भी प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन ना समझे। समावेशी शिक्षा का महत्व
पहले ऐसा माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी अलग से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो ज़रूरतें हैं इस सामान्य बालकों से अलग होती हैं और उनके लिए पृथक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी उनके लिए अलग से प्रशिक्षित किए हुए शिक्षक लाए जाते हैं जो आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर शिक्षा देते हैं। और कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बालकों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना उत्पन्न करती है। कुछ यानी शिक्षाविद हैं वो मानते हैं कि विशिष्ट शिक्षा उसमें पृथकता यानी अलगाववाद की भावना पैदा करती है। इससे शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है, यानी विशिष्ट शिक्षा से। और समावेशी शिक्षा के माध्यम को यानी समावेशी शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर। इसमें देखते हैं जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाती है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है और तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग यानी दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण एवं प्रशिक्षित शिक्षक की देख रेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं शिक्षा दी जा रही है, जबकि वह भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्रदान करने से उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। तीसरा पॉइंट कम खर्चीली, यानी समावेशी शिक्षा कम खर्चीली। भारत एक विकासशील देश है तथा देश के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है। अगला इसमें पॉइंट है चौथा, समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है।
अगला इसमें पॉइंट 5वां है सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा प्रदान करने में यानी उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। और क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में सामाजिकरण की भावना विकास होता है, यानी सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी समायोजन, प्यार, दयालुता, सहायता, भाईचारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्राकृतिक वातावरण 6ठा पॉइंट है सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बालकों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि असमर्थ बालक को विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का प्रबंध करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल पर यदि नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।